मंजिल मिलेगी देर से ही सही, मंजिल मिलेगी देर से ही सही, गुमराह वो हैं जो घर से निकले नहीं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे घनाभ के आयतन के बारे में और घन के आयतन के बारे में। ठीक है कि घनाभ का आयतन किस प्रकार से निकाला जाता है और घन का आयतन किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये जो दिख रही है ये एक घनाभ है। क्या है? घनाभ है, क्योंकि घनाभ के पास कितने साइड्स होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 और ये 6। ठीक है, 6 साइड्स होती हैं घनाभ के पास। 6 प्रकार के जो कहा जाए तो क्षेत्रफल होते हैं। ठीक है, और इन्हीं 6 क्षेत्रफल को जोड़कर इस काम क्या निकाल रहे थे? क्षेत्रफल निकाल रहे थे। लेकिन जब हम आयतन की बात करेंगे, ठीक है, घनाभ के आयतन की बात करेंगे तो घनाभ का आयतन जो है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, बस इन तीनों के योग से निकल जाता है। और एक चीज़ आप जानिएगा कि जब भी आप किसी का आयतन निकालोगे और क्षेत्रफल निकालोगे, दोनों में फ़र्क क्या होगा? दोनों की इकाइयों में सबसे पहला फ़र्क होगा कि जो क्षेत्रफल होता है हमेशा स्क्वायर में आता है और जो आयतन होता है हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या मीटर क्यूब, हमेशा किस में आता है? क्यूब में आता है, क्योंकि इसमें 3 राशियाँ होती हैं, लंबाई चौड़ाई और यदि आयतन न होता तो हम किसी चीज़ में, चाहे किसी भी वस्तु में, ठीक है, किसी भी वस्तु को न रख पाते, क्योंकि आयतन की सहायता से, आयतन एक 3D फिगर होता है और इसमें ऊंचाई जो, और क्षेत्रफल में तो 2 ही फिगर होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन जो आयतन होता है उसमें 3 एक और साइड्स आ जाती है। क्या? ऊंचाई आ जाती है या फिर गहराई आ जाती है, जिसकी सहायता से हम उसमें वस्तु को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के 13वें अध्याय का कौन सा प्रश्नावली है 13.5, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है घनाभ के आयतन के बारे में, जिसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक माचिस की डिब्बी का माप, एक माचिस की डिब्बी का माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक माचिस की डिब्बी है, यानी कि एक माचिस की डिब्बी है, इसका माप जो है, इसका लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी दी गई है? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5। अब तीनों देखिए सेंटीमीटर में ही है। किस में है? सेंटीमीटर में। ठीक, जब तीनों सेंटीमीटर में है तो देखिए हम यहाँ पर इसका हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। और बोला है कि ऐसी 12 माचिसें रहें। कितनी माचिस की डिब्बियाँ रहनी चाहिए? 12 माचिस की डिब्बियाँ रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक का निकालेंगे। तो हम जानते हैं आयतन क्या होता है घनाभ का। घनाभ या लिख सकते हैं आप माचिस की डिब्बी का आयतन, माचिस की डिब्बी का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो सिंपल सा है, बस आपको मान पुट कर देना है। देखिए L का मान दिया हुआ है 4, B का मान दिया हुआ है 2.5 और H का मान दिया हुआ है 1.5। ठीक है, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला 25 चौक होता है 100, 100 का 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 दशमलव है। और 1.5 का जब आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी 15। क्या आ जाएगी? 15। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो हमें कितनी माचिस से बनानी? माचिस की डिब्बियाँ कितनी हैं? 12। और जब माचिस की 12 डिब्बियाँ बन रही हैं तो किसी न किसी दूसरे बड़े डब्बे में रखी जाएगी। तो बड़े डब्बे का हमसे आयतन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यदि हम इसी में 12 का गुणा कर दें 12 माचिसों का आयतन निकालने के लिए, तो हमारा आंसर जो है आसानी से हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे 12 पचे होता है 60, 12 पचे 60 को 0, 12 कम 12, 12 कम 12 और 12 पचे 60 को 0 और 12 कम 12, 12 6 18, कितना आ जाएगा? 180 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। ठीक है, क्या है? 6 मीटर लंबी एक टंकी है। किस घनाभ के आकार की टंकी है? सबसे पहले घनाभ बना लेते हैं। ठीक है, एक घनाभ के आकार की क्या है? टंकी है, जिसकी लंबाई दी है 6 मीटर, चौड़ाई दी हुई है कितनी? चौड़ाई दी है 5 मीटर और ऊंचाई दी गई है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर।
अब देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इनकी इकाइयों को देखेंगे, इसकी यूनिट को देखेंगे कि तीनों की यूनिट इक्वल है कि नहीं। ठीक है, यूनिट अगर इक्वल नहीं रहेगी तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, गलत आएगा। तो यूनिट पे सबसे अधिक आपको ध्यान देने का जरूरत है। उसके बाद देखिए इसका निकालते हैं हम, तो दिया हुआ कि L इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला होता है किसका, घनाभ के आयतन का, और टंकी घनाभ के आकार की है। रखते हैं 6 गुणे 5 और गुणे 4.5, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 और 4.5 से इस जीरो से हम इस दशमलव को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जीरो से दशमलव को हटा देंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 135 मीटर क्यूब। इसके बाद दिया हुआ है कि यदि 1 मीटर क्यूब में, यदि 1 मीटर क्यूब में, इधर देखिए, यदि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, तो 135 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी आएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 135 गुणे 1000 तो आएगा 1, 3, 5 और 000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,35,000 लीटर पानी जो है उस घनाभ कार टंकी में आएगा। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए सबसे ज़रूरी होता है कि यदि आपका फिगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको किसी न किसी तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये माचिस दिखाया था, ठीक है, ये जो माचिस है कहीं की घनाभ का रूप है, अगर ये टंकी का रूप ले ले, इसका रूप ले ले टंकी का, तभी एक जो छोटा सा घनाभ होगा उस पर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो चाहे कितना बड़ा घनाभ रहे उसके लिए भी वही फार्मूला बनाएगा। ये नहीं कि छोटा है साइज में तो छोटा फार्मूला और बड़ा है तो बड़ा फार्मूला, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। चाहे वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, फार्मूला सबके लिए सेम लगता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो तीसरे क्वेश्चन में दिया कि एक घनाभाकार बर्तन, ठीक है, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, तो इसे कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 मीटर क्यूब पानी या फिर द्रव आ सके। तो देखिए घनाभ तो हमारा वही रहेगा क्योंकि घनाभ है, चाहे वो फिर छोटा बने चाहे बड़ा बने, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। दिया है कि इसकी जो लंबाई है, लेंथ जो है 10 मीटर है, कितने मीटर है, 10 मीटर है, और चौड़ाई वो 8 मीटर है, चौड़ाई जो है यानी ब्रीथ 8 मीटर है, ठीक है। एच का मान हमसे इसमें क्वेश्चन मार्क कर दिया, एच का मान हमें निकालना है, एच का मान क्या करना है, निकालना है, लेकिन हमें इसका आयतन दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयतन। तो सिंपल सी बात है, बस आप फॉर्मूले पर रखेंगे L इंटू बी इंटू एच बराबर क्या 380। देखिए यहाँ पर आप और इस क्वेश्चन को बढ़ाकर लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे टंकी चाहे बर्तन, ठीक है, बर्तन का आयतन बराबर, ठीक है, इसे स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर 380, बर्तन की लंबाई बराबर 10 मीटर, बर्तन की चौड़ाई बराबर 8 मीटर। मगर इन चीज़ों में टाइम वेस्ट जाएगा, ये सब चीज़ें बेसिक होती हैं और इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए जब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो 10 गुणे 8 गुणे एच बराबर आएगा 380, 80 गुणे एच बराबर आएगा 380, ठीक है, 80 गुणे एच बराबर 380। इसी चीज़ को जब हम इधर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर h इज इक्वल टू 380 बटे क्या 80, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 8 से जब काटोगे 8 से 38, देखिए जैसे हम 3 यहाँ पे आ जाएगा 38 बटे 8, तो 8 से जब 38 को काटेंगे, 8 से 38 को देखिए हम भाजित कर रहे हैं, 8 से 32, ठीक है, बचेगा 6, जीरो लगा के 10 मतलब 8 से 56, 8 से 56 और इसे जब हम कटेंगे तो आएगा 4 और 0, यहाँ पर कर दोगे 4 0 कट जाएगा, यानी कितना हमारा आंसर आएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है 4.75 मीटर। प्रश्न नंबर 4 में हमसे कह रहा है क्या एक हमें गड्ढा खुदवाना है, क्या खुदवाना है, एक गड्ढा खुदवाना है जिसकी लंबाई दी हुई है, जिसकी लंबाई कितनी है 8 मीटर, लंबाई कितनी है 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई जो है
3 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर है। तो बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है और ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। तो देखिए बिल्कुल इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले आयतन। आयतन हम निकाल चुके हैं। 8 छक 48, 48 टाइम होता है 144। कितना होता है? 144। टोटल जो हमारा आयतन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 144 आ रहा है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 1 मीटर क्यूब का दाम 30 रुपये है, 1 मीटर क्यूब का दाम 30 रुपये है, तो बताइए 144 मीटर क्यूब का दाम कितना रुपये होगा? इजी है, हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम जानते हैं कि अगर एक बिस्किट का दाम 2 रुपये है तो 2 बिस्किट का दाम 4 रुपये होगा, मल्टीप्लाई करने से। ऐसे ही जब मल्टीप्लाई करेंगे 144 गुणे 30, तो देखिए 3 चौको 12 को 2, 3 चौको 12, 1 13 को 3, 3 एक कम, 3, 3 एक 4, 4,320 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या है? इसके बाद फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि एक घनाभाकार टंकी की धारिता, ठीक है, यानी एक घनाभाकार जो टंकी है उसकी धारिता कितनी है? 50,000 लीटर। कितनी है? 50,000 लीटर। तो पहले पॉइंट्स जो इसमें दिए हुए हैं हम इनको नोट करते चलते हैं और आगे जाकर ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी और आसानी से क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए धारिता जो है, धारिता मतलब होता है किसी की औकात। क्या? औकात, या फिर कह सकते हो क्या कि उसके अंदर कितनी चीज़ें समा सकती हैं। तो एक टंकी है, उसके अंदर 50,000 लीटर क्या है? पानी। 50,000 लीटर क्या है? पानी है। और इसकी जो लंबाई है वो 2 एल का मान जो है 2.5 दिया हुआ है, 2.5। और जो गहराई है वो दिया है बी का मान, गहराई मतलब एच, ठीक है, जो ऊंचाई है वो दिया हुआ है 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर। तो हमसे पूछा है इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इसकी चौड़ाई, यानी बी की वैल्यू हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है धारिता। क्या दिया हुआ है? धारिता। तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर क्यूब में, क्योंकि हम जो ये निकालेंगे अपना आयतन, ये हमारा मीटर क्यूब में आएगा, लीटर में तो आएगा नहीं। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है भाई 1000 लीटर। 1000 लीटर। तो यदि हम 1000 से इसमें डिवाइड दे दें, यानी क्या कि 50,000 लीटर में जब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे? डिवाइड, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 50 मीटर क्यूब। 50 मीटर क्यूब क्या आ जाएगा? हमारा आयतन आ जाएगा इस टंकी का। ठीक है, 50 मीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। तो देखिए फिर वही काम जो अभी हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, फिर वही काम करेंगे। क्या करेंगे? देखिए L इंटू बी इंटू एच। एल का मान दिया हुआ है यहाँ पर 50 मीटर। कितना मीटर? 50 मीटर क्यूब। एल का मान रखिए 2.5 और बी का मान होगा क्वेश्चन मार्क, एच का मान दिया हुआ है 10, बराबर कितना? 50। ये ना, देखिए जब इससे आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 0 से 10 हट जाएगा, आएगा 2.25। ठीक है, देखिए यहाँ से एच का मान जो निकल के आएगा हमारा वो क्या होगा? एच का मान जो आएगा जब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 10 हट के यहाँ पर आ जाएगा 25 गुणे एच बराबर 50। ठीक है, 25 से ये कट जाएगा, एच की वैल्यू निकल के आएगी बाबू 2 मीटर। कितनी मीटर? 2 मीटर। क्योंकि आप जानते हो जो इकाइयाँ होती हैं उनका जो मान होता है हमेशा सिंगल यूनिट आता है, चाहे मीटर में आएगा चाहे सेंटीमीटर में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, छठवें क्वेश्चन में दिया होगा कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है। एक गांव है जिसकी जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या, पॉपुलेशन कितनी है? 4000। इन सबको और बढ़ानी चाहिए, देश की आबादी बढ़ रही है तो। ठीक है, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। देखिए यदि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी जो है, एक आदमी 150 लीटर पानी यूज कर रहा है। कितना लीटर पानी? 150 लीटर। तो 4000 आदमी कितना पानी यूज करेंगे? सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुल
लोगों द्वारा उपयोग पानी बराबर क्या लिखेंगे आप, 4000 गुणे 150, 15 चौको 60, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना लाख? 6 लाख लीटर पानी जो है लग रहा है। यानी एक गांव के लोगों को एक दिन में 6 लाख लीटर पानी लगता है। तो उसके बाद दिया हुआ है कि इस गांव में 20 मीटर लंबी, ठीक है, और 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची, 20 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची एक टंकी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक टंकी बनी हुई है। तो बताइए कि उस टंकी का पानी कितना दिन तक चलेगा। बस हमसे यही पूछा है, टंकी का पानी कितना दिन तक चलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम जब टंकी का आयतन निकालेंगे तो लिखेंगे, सबसे पहले आप इसको जो है, ये लीटर में है, किस में है? लीटर में है। तो सबसे पहले इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का आप जानते हो 1000 से क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है बाबू 1000 लीटर। 1000 लीटर। देखो 1 2 3 4 और ये 5 बट्टे 1000, 3 0 से 3 0 खत्म, कितना आ जाएगा? 600 मीटर क्यूब। 600 मीटर क्यूब नहीं दिख रहा है, इधर देख लीजिए कितना आएगा, 600 मीटर क्यूब। ठीक है, जब वो 600 मीटर क्यूब आ गया है तो हम इस टंकी का आयतन निकालते हैं। किसका निकालते हैं? टंकी का आयतन। टंकी का आयतन, टंकी का जब हम आयतन निकालेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच जब रखोगे आप तो 20 गुणे 15 और गुणे 6, 15 छका 90 और 90 दूनी 180, यानी कितना आ जाएगा? 1800 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें निकालना है कि कितने दिनों तक जो है पानी चलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिनों की संख्या। दिनों की संख्या बराबर, दिनों की संख्या बराबर लिखना रहे तो हम लिखेंगे क्या? दिनों की संख्या बराबर हमें लिखना रहे तो हम लिख सकते हैं दिनों की संख्या बराबर लिखना रहे तो हम लिखेंगे टंकी का आयतन बटे एक दिन में लोगों द्वारा उपयोग किया गया पानी। एक दिन में लोगों द्वारा उपयोग किया गया पानी। देखिए टंकी का जो आयतन है वो कितना होगा? लोगों द्वारा उपयोग किया गया, इसको लिख दे रहे हैं तो आप लोग गलत समझ लेंगे, उपयोग पानी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखिए टंकी का आयतन हमारा आया है 1800। कितना आया है? 1800। और एक दिन हम लोग कितना पानी यूज कर रहे हैं? 600 मीटर क्यूब। 600 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे, यानी कहने का मतलब 206 से ये 3 बार, तो 3 दिन तक, कितने दिन तक? 3 दिन तक जो है पानी चलेगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं क्लास 9th। बस आप लोगों को आवश्यकता है तो समय से पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई मिस्टेक होगी तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।